हाँ जी, हमारा टॉपिक चल रहा था पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। और इस टॉपिक में पिछली क्लासों में हमने वृद्धि सहायक हार्मोन और वृद्धि रोधक हार्मोन इनको कंप्लीट पढ़ लिया था। आज इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और इस टॉपिक में नेक्स्ट एक बिंदु की बात करते हैं जिसे आप दीप्तिकालिता कहते हैं। क्या होती है दीप्तिकालिता? खोज किसने की, किसमें की, दीप्तिकालिता की परिभाषा क्या है और दीप्तिकालिता के आधार पर पादपों को कितने भागों में बांटा गया है और दीप्तिकालिता को प्रेरित करने वाला रसायन कौन सा है। तो ये कंप्लीट बातें आज की क्लास में करते हैं। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं जिसमें टॉपिक का नाम है दीप्तिकालिता। अब दीप्तिकालिता क्या होती है? तो देखिए, सबसे पहले हम खोज की बात करेंगे। इसकी खोज कैसे की? तो देखिए, खोज की बात करें तो सबसे पहले दो वैज्ञानिक थे, एक था गार्नर और एक था एलार्ड। वैज्ञानिक का नाम याद है, एक का नाम था गार्नर और एक का नाम था एलार्ड। ये दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले दीप्तिकालिता की खोज की थी तंबाकू के पादप में। किसमें खोज की थी? तंबाकू के पादप में। तो खोज की बात हो गई कि भाई दीप्तिकालिता की खोज किसने की? तो गार्नर और एलार्ड दो वैज्ञानिक थे। इस वैज्ञानिकों ने तंबाकू के पौधे के अंदर दीप्तिकालिता की खोज की। ठीक है, ये आपके सामने पहला बिंदु है, खोज होगी। अब बात करते हैं परिभाषा क्या रहेगी इसकी। तो देखिए, परिभाषा दीप्तिकालिता की आपको रखनी है कि प्रकाश प्रकाश की वह समय अवधि जो पादपों में पुष्पन के लिए आवश्यक है, यानी फूल लगने के लिए प्रकाश की समय अवधि दीप्ति काल कहलाता है। और इस दीप्ति काल के प्रति या प्रकाश के प्रति जो पादप के अंदर अनुक्रियाएं होती है उसे आप दीप्तिकालिता कहते हैं। परिभाषा क्या है? तो प्रकाश की वह समय अवधि, परिभाषा नोट करेंगे आप, प्रकाश की यानी लाइट की, प्रकाश की वह समय अवधि जो पौधों में पुष्पन के लिए आवश्यक हो, फ्लावर लगने के लिए यानी फ्लावरिंग के लिए, पुष्पन के लिए, प्रकाश की वह समय अवधि जो पौधों में पुष्पन के लिए आवश्यक हो, दीप्ति काल कहलाता है। क्या कहलाता है? दीप्ति काल कहलाता है। क्या कहलाता है? दीप्ति काल। और इस प्रकार पौधे प्रकाश के प्रति जो अनुक्रिया दर्शाते हैं उसे आप क्या कहेंगे? दीप्तिकालिता। और इस प्रकार पादप का प्रकाश के प्रति या पादप की प्रकाश के प्रति अनुक्रिया दीप्तिकालिता कहलाती है। क्या कहलाती है? दीप्तिकालिता। मतलब सीधा सीधा कि प्रकाश जो पादपों के अंदर क्या कर रहा है? पुष्पन की क्रिया को प्रेरित कर रहा है, फूल लगने को प्रेरित कर रहा है। वो प्रकाश का टाइम पीरियड क्या कहलाता है? दीप्तिकालिता। तो परिभाषा हो गई कि प्रकाश की वह समय अवधि जो पौधों में पुष्पन के लिए आवश्यक हो उसे आप दीप्तिकाल कहेंगे। और इस प्रकार पादप की प्रकाश के प्रति जो अनुक्रियाएं हो रही है उस अनुक्रिया को आप कहेंगे दीप्तिकालिता। ठीक है, अब जो दीप्तिकालिता है ये, इसमें जो पुष्प है वो प्रकाश के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। तो पादप को तीन कैटेगरियों में बांटा गया दीप्तिकालिता में प्रकाश की समयावधि के आधार पर। तो प्रकाश की समयावधि के आधार पर पादप को तीन भागों में बांटा गया। कौन कौन से हैं? तो देखिए, सबसे पहले आते हैं एक पादप जिसे आप कहते हैं एस डी पी। ठीक है,
पूरा नाम होगा इसका शॉर्ट डे प्लांट। परिभाषा की बात करेंगे हम, उदाहरण की भी बात करेंगे। तो पहले सीधा सीधा याद रखना है कि इन पादपों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है एसडीपी। एसडीपी का पूरा नाम होगा शॉर्ट डे प्लांट, ठीक है। दूसरा आता है एलडीपी। एलडीपी का पूरा नाम होगा लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है। और तीसरे पादप आते हैं जिसका नाम होता है डे नेचुरल प्लांट, डीएनपी, जिसका पूरा नाम होता है डे नेचुरल प्लांट। तो इन पादपों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहले आते हैं शॉर्ट डे प्लांट, दूसरे आते हैं लॉन्ग डे प्लांट, और तीसरे आते हैं डे नेचुरल प्लांट। अब तीनों की परिभाषा की बात करेंगे और तीनों के एग्जाम्पल की भी बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, थोड़ा सा रफ करें और एक एक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट डे प्लांट की। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, शॉर्ट का मतलब क्या हो गया, कम। मतलब इन पौधों को पुष्पन के लिए कम प्रकाश चाहिए, मतलब 12 घंटे से कम प्रकाश चाहिए, और लंबी रातें चाहिए, रात ज्यादा चाहिए। और लॉन्ग डे प्लांट में क्या कहेंगे हम कि इनको ज्यादा प्रकाश चाहिए, मतलब 12 घंटे से ज्यादा प्रकाश चाहिए, और रातें अंधेरी कम चाहिए, और इनके ऊपर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शॉर्ट डे प्लांट यानी एसडीपी की बात कर रहे हैं। तो एसडीपी में क्या होगा कि जो ये पौधे होंगे इनको पुष्पन के लिए 12 घंटे से कम प्रकाश चाहिए, मतलब प्रकाश कम चाहिए फूल लगने के लिए, और रातें ज्यादा चाहिए, अंधेरी रातें, रात ज्यादा होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले परिभाषा हो जाएगी पुष्पन के लिए, पुष्पन के लिए यानी फूल लगने के लिए, पुष्पन के लिए 12 घंटे से 12 घंटे से कम प्रकाश, और दूसरी कंडीशन क्या है, लंबी अंधेरी रातें चाहिए, लंबी अंधेरी रातें, रात ज्यादा चाहिए, ठीक है। तब जाकर इनके ऊपर फूल लगते हैं। और ऐसे पादप आएंगे एसडीपी में। किस में आएंगे, एसडीपी में, मतलब शॉर्ट डे प्लांट होंगे जिनको 12 घंटे से कम प्रकाश चाहिए और लंबी अंधेरी रातें चाहिए। अब बात आती है कि कौन से ऐसे पादप है जो एसडीपी में है। तो इसके पादप होते हैं जैसे तंबाकू हो गया, तंबाकू है, सोयाबीन है, सोयाबीन हो गया, तंबाकू, सोयाबीन हो गया, चिनोपोडिया हो गया, और गन्ना हो गया। ये सारे पादप आते हैं एसडीपी में, शॉर्ट डे प्लांट। मतलब इन पादपों को फूल लगने के लिए 12 घंटे से कम प्रकाश चाहिए, और रातें भले कितनी लंबी हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये आते हैं शॉर्ट डे प्लांट। दूसरे प्लांट आते हैं जिसको आप कहते हैं एलडीपी, मतलब लॉन्ग डे प्लांट। अब लॉन्ग डे प्लांट नाम से पता चल रहा है, लॉन्ग का मतलब ज्यादा प्रकाश चाहिए। तो पुष्पन के लिए इनको प्रकाश तो चाहिए ज्यादा, और रातें रातें चाहिए इनको छोटी, ठीक है। तो ये हो जाएंगे लॉन्ग डे प्लांट। पुष्पन के लिए 12 घंटे से 12 घंटे से अधिक प्रकाश, प्रकाश ज्यादा चाहिए, 12 घंटे से भी ज्यादा, 12 घंटे से अधिक प्रकाश चाहिए, और छोटी अंधेरी रातें चाहिए, रात छोटी होनी चाहिए, छोटी अंधेरी रातें, ठीक है। तब जाकर इनके ऊपर फूल लगते हैं। अब बात वही आती है कि कौन से पादप है जो लॉन्ग डे प्लांट है। तो देखिए, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आते हैं चुकंदर है, मूली है, पालक है, गाजर है, हैनबेन है, और गेहूं है। ये सारे पादप आते हैं लॉन्ग डे प्लांट में। तो इसके एग्जाम्पल में हो गए हैं चुकंदर, मूली, पालक, गेहूं, हैनबेन, ये सारे आते हैं लॉन्ग डे प्लांट के एग्जाम्पल, ठीक है।
फिर तीसरे नंबर के प्लांट्स आते हैं, उनको आप कहते हैं डे नेचुरल प्लांट, DNP। ये क्या होंगे? तो ये जो पादप होंगे इनको फूल लगने के लिए या पुष्पन के लिए प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसमें क्या होगा, इनके ऊपर प्रकाश का, पुष्पन के लिए प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पुष्पन के लिए प्रकाश आवश्यक नहीं है। अब कौन से पादप हैं जो इस श्रेणी में आते हैं? तो देखिए आपके सामने एग्जांपल हो गए, टमाटर हो गया, टमाटर है, सूरजमुखी है, कपास हो गया, मक्का हो गया, ये सारे पादप आते हैं डे नेचुरल प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो ये नोट कीजिए तीनों ही प्रकार के पादप, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा शॉर्ट डे प्लांट्स, दूसरे आते हैं लॉन्ग डे प्लांट, और तीसरे आते हैं डे नेचुरल प्लांट। ठीक है, अब बात आती है कि जो ये वसंत दीप्तिकालिता की जो क्रिया है, ये पौधों को पुष्पन के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है, मतलब फूल लगने के लिए प्रेरित करती है। और इनको प्रेरित करने वाला एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसका नाम होता है फ्लोरीजेन। क्या होता है? फ्लोरीजेन। तो दो बातें और आपको याद रखनी है इसके साथ ही, तो थोड़ा सा मैं ऊपर का रफ कर लूं, फिर आगे की बातें करते हैं। तो देखिए दो बिंदु आपको और लिखने हैं। दीप्तिकालिता की क्रिया पादपों में पुष्पन को प्रेरित करती है, पादपों में पुष्पन की क्रिया को प्रेरित करती है, यानी फ्लावरिंग को प्रेरित करती है। पुष्पन की क्रिया, पुष्पन को प्रेरित, दीप्तिकालिता की क्रिया पादपों में पुष्पन को प्रेरित करती है। दूसरा रासायनिक पदार्थ कौन सा है जिसके द्वारा ये दीप्तिकालिता होती है? तो रासायनिक पदार्थ का नाम होगा फ्लोरीजेन। क्या होगा? फ्लोरीजेन। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोरीजेन। जबकि हम वसंतीकरण में देखेंगे रासायनिक पदार्थ आता है वर्नेलिन। क्या आता है? वर्नेलिन। तो देखिए आज की क्लास में हमने जो दीप्तिकालिता पढ़ा है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा है, 10-12 मिनट का ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार वापस रिपीट करना चाहूंगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में वसंतीकरण टॉपिक की बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो दीप्तिकालिता है इसकी खोज के बारे में बात करें तो दो वैज्ञानिक आए थे, एक का नाम था गार्नर और एक का नाम था एलार्ड। इन दोनों वैज्ञानिकों ने तंबाकू के पादप पर सबसे पहले दीप्तिकालिता की खोज की थी। अब दीप्तिकालिता क्या होती है? तो प्रकाश की वह समय अवधि जो पादपों में पुष्पन की क्रिया को प्रेरित करती है उसे आप दीप्तिकाल कहते हैं, और इस दीप्तिकाल के प्रति जो पादप अनुक्रिया दर्शाता है उसे आप दीप्तिकालिता कहते हैं। अब ये जो प्रकाश की समयावधि है इसके आधार पर पादपों को 3 कैटेगरियों में बांटा गया है। सबसे पहले आते हैं शॉर्ट डे प्लांट, दूसरे आते हैं लॉन्ग डे प्लांट, और तीसरे आते हैं डे नेचुरल प्लांट। अब बात आती है शॉर्ट डे प्लांट कौन से हैं, इनकी परिभाषा क्या है? लॉन्ग डे प्लांट कौन से हैं, इनकी परिभाषा क्या है? डे नेचुरल प्लांट कौन से हैं और इनकी परिभाषा क्या है? तो देखिए बात करते हैं सबसे पहले शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट का मतलब है कि इनको प्रकाश 12 घंटे से कम चाहिए फूल लगने के लिए, और रातें लंबी चाहिए। जैसे कौन कौन से पादप है? जैसे तंबाकू हो गया, सोयाबीन हो गया, चिनोपोडिया हो गया, गन्ना हो गया, ये सारे पादप आते हैं शॉर्ट डे प्लांट में। फिर बात आती है लॉन्ग डे प्लांट का मतलब क्या है? तो लॉन्ग डे प्लांट का मतलब होता है इनको पुष्पन के लिए यानी फूल लगने के लिए प्रकाश चाहिए ज्यादा और रातें चाहिए छोटी, तब जाकर इनके अंदर फूल लगते हैं, मतलब प्रकाश ज्यादा चाहिए। अब कौन से पादप है जो लॉन्ग डे प्लांट में आते हैं? तो चुकंदर है, मूली है, पालक है, गेहूं है, हैनबेन है, ये सारे जो पादप है ये लॉन्ग डे प्लांट में आते हैं। तीसरे पादप आते हैं डे नेचुरल प्लांट्स, जिनके ऊपर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पुष्पन के लिए फूल लगने के लिए प्रकाश चाहिए नहीं चाहिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब ऐसे पादप कौन से जो डे नेचुरल में आते हैं? तो डे नेचुरल वाले पादप हैं
टमाटर है, सूरजमुखी है, कपास है, मक्का है, ये सारे पादप आते हैं डे नेचुरल प्लांट्स में। फिर बात आती है कि जो दीप्तिकालिता की क्रिया है ये पादपों के अंदर किसको प्रेरित करती है, तो ये पुष्पन की क्रिया को प्रेरित करती है, यानी फ्लावरिंग को प्रेरित करती है। जबकि हम वसंतीकरण में भी पढ़ेंगे, वसंतीकरण भी पादपों के अंदर पुष्पन को प्रेरित करता है, उसके साथ ही ये फलों को भी प्रेरित करता है। और दीप्तिकालिता के अंदर जो रासायनिक पदार्थ होता है जो इनको प्रेरित करता है उसका नाम होता है फ्लोरिजेन। क्या होता है? फ्लोरिजेन। जबकि वसंतीकरण में हम पढ़ेंगे वर्नेलिन होता है जिसकी खोज मेलकर्स ने की थी, और वसंतीकरण क्रिया की जो खोज है वो लाइसेनको ने की थी। तो धन्यवाद आज की क्लास के लिए जिसमें हमने दीप्तिकालिता टॉपिक पढ़ा था। अगली क्लास में हम वसंतीकरण टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ सही है, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। धन्यवाद आज की